सब सपना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतु हरि भजन जगत सब सपना। विज्ञान प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, जगन्नाथ स्वामी की जय हो, गुरुदेव भरत भैया की जय हो, हे प्रभु श्री राम आपकी जय हो। विज्ञान बहुत अच्छा है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा है, ये लाभकारी है, लेकिन उसके साथ हमें मानवता, दया, प्रेम भी उसी रफ्तार से, उसी तेज़ गति से भी इसको भी हमें भी इसको आगे बढ़ाना है। नहीं तो विज्ञान जिस रफ्तार से, जिस गति से, तेज से आगे बढ़ रहा है और हम उस तेज गति से यदि अपने मानवता को, दया को, प्रेम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से विज्ञान जो आगे बढ़ रहा है वो हमें एक न एक दिन क्षति पहुंचा देगा। विज्ञान बुरा नहीं है, विज्ञान जितना आगे बढ़ेगा, विज्ञान का ज्ञान जितना आगे बढ़ेगा, उतना हम सुख सुविधा सारी चीज़ों को प्राप्त करेंगे। जिस तरह विज्ञान आगे हो रहा है, AI का ज़माना आ रहा है, मोबाइल का ज़माना चल ही रहा है, AI का भी ज़माना आ गया। जिस रफ्तार से विज्ञान बढ़ रहा है, उसी तेज़ गति से हमें अपने मानवता, दया, प्रेम और परहित के भावना को भी बढ़ाना है। आगे पीछे होने पर हमारे ही अस्तित्व को खतरा आएगा, मानवता के ही अस्तित्व को खतरा आएगा। जिस प्रकार से हम अपने को एकाकीकरण कर रहे हैं, आदमी बैठा है लेकिन मोबाइल देखने में इतना मस्त हो गया कि अपने माता पिता भाई से बात नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से विज्ञान की तेज गति है, तो उस तेज गति में हमें मानवता को भी उसी रफ्तार से आगे लाना है, उसी रफ्तार से दया और प्रेम को भी बढ़ाना है। तब हमारे विज्ञान का और हमारा सामंजस्य एक जैसा चलेगा। ये बात बड़े गंभीरता से विचार करनी है। हम एक कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि विज्ञान और मानवता, परहित, दया, प्रेम को भी उसी तेज़ गति से यदि नहीं हम बढ़ाते हैं, इसको पीछे छोड़ते हैं, तो हम एक न एक दिन अपने अस्तित्व को ही खतरे में ला देंगे। ये कहानी का सार है। एक बार एक तपस्वी बड़े घनघोर जंगल में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने भगवान सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, जल का वो कर रहे थे। उसी समय एक कौवा आके उनके ऊपर, उनके जल में वीट कर देता, टट्टी कर देता, जिससे कि वो बड़े तेज से नाराज़ होके अपने तपस्या के बल से कौवे की तरफ देखते हैं और कौवा जल जाता है। उनके अंदर घमंड हो जाता है कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी तपस्या कर ली, और वो उस घमंड से, उस तेज से वो मस्त हो गए और भिक्षाटन के लिए
एक घर पर जाते हैं, वहाँ जाके भिक्षा के लिए भिक्षा देवा मांगते हैं भिक्षा, तो वहाँ से कोई प्रत्युत्तर नहीं होता। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मांगते हैं भिक्षा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा था। तो बड़े तेज से नाराज़ पड़ गए और उनको आवाज़ अंदर से सुनाई दे रही थी कि कोई न कोई अंदर है। तो बड़ा नाराज़ पड़ गया, उनके दिल में आ गया कि आज इसको हम जो भी होगा उसको हम जला देंगे। उधर से एक स्त्री आई भिक्षा लेके, तो उन्होंने बड़े तेज से देखा किसको भस्म कर देंगे। तो स्त्री कहती है कि महाराज, मैं यहाँ कोई चिड़िया नहीं है कि जो देखेंगे आप और मैं भस्म हो जाऊंगी, आप इस भ्रम में मत रहिए। तो ये बात सुन के वो बड़े अचंभित हो गए कि मैं तो घनघोर जंगल में ये बात किया जहाँ कोई था ही नहीं, बिल्कुल निर्जन जगह थी, ये कैसे जान गई। तो उन्होंने कहा कि माता ये कैसे आप जान गई। तो उन्होंने कहा कि आप फला स्थान पर, दक्षिण भारत के फला स्थान पर, फली जगह पर उसने बताया, और जाओ, एड्रेस पूरा दिया उसका, उस स्थान पर जाओ, इस प्रश्न का उत्तर वो बताएंगे, हमें समय नहीं है। वो व्यक्ति तुरंत उस स्थान पर उस जगह जाता है। तो जब उस स्थान पर पहुंचता है तो एक व्यक्ति उसको बुलाता है कि महाराज आ जाइए, आपको फला स्त्री ने भेजा है, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में बैठा हूँ, आइए। तो उसकी इस बात को सुनकर और ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या घटना हो रही है। जब वो उनके पास पहुँचते हैं, वो लेके वापस आता है, घर चलता हुए, उस सब्जी का धंधा करता था वो व्यक्ति, वो उनको लेके आता है और कहता है महाराज आप थोड़ा सा बैठ जाइए। और वो प्रभु श्री राम का नाम हरे रामा हरे कृष्णा जपता हुआ अपने माता पिता की सेवा करता है, उनको विधिवत खाना पीना खिला के बढ़िया पैर वैर दबा के खुश कर देता है। उनके मन में आनंदित हो जाती है और उनके पिताजी कहते कि बेटा जाओ अब तुम भी विश्राम करो। तब वो व्यक्ति आता है और महाराज से कहता है कि महाराज जी अब आपके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। जो स्त्री आपको प्रथम बार जिसको आप तेजी से देख के जलाना चाहते थे कि हमारे अंदर तेज है, वो सती थी। वो अपने पति को अपने प्राण से ज़्यादा मानती थी। उसका पति बाहर से आया था तो उसकी सेवा कर रही थी। उसमें पतिव्रत धर्म था। उस पतिव्रत धर्म की वजह से उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और उससे भी ज़्यादा पुण्य का कार्य मैं कर रहा हूँ कि मैं अपने माता पिता की सेवा और आज्ञा का पालन करता हूँ, माता पिता की सेवा करता हूँ। तो उसके बल से मैं आपको पहचान गया कि उस स्त्री ने भेजा है, और आप जाइए तुरंत, आपकी माता मरणासन है, उनको जाके उनकी सेवा कुछ दिन करिए, उसके बाद तपस्या करिए। इस कहानी का वो आते हैं अपने माता की सेवा करते हैं ऋषि, और उसके बाद फिर से वो तपस्या में जाते हैं। ये कहानी का आशय सिर्फ इतना है कि हम मानवता को, दया को, प्रेम को न छोड़ें, क्योंकि हमारे कर्तव्य हैं। हम मानव हैं, मानव का कर्तव्य है कि अपने पिता की सेवा करे, माता की सेवा करे, उससे उसको उस तपस्या के बराबर फल मिलेगा। पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करे, पति का धर्म है कि वो अपने परिवार का प्रेम पूर्वक निस्वार्थ भाव से, पति का धर्म है कि पत्नी का निर्वाह, अपने बच्चों का निर्वाह, उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा दे, मानवता के प्रति सजग रहें। हमारे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि मानवता को, दया को, प्रेम को भी आगे उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से विज्ञान आगे जा रहा है, जिस रफ्तार से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, और AI का ज़माना, मोबाइल का ज़माना, और भी आगे इतना विज्ञान आगे बढ़ेगा कि आपको ये मेरी बात
हमेशा याद आती रहेगी कि मानवता को भी बढ़ाना है, दया को भी बढ़ाना है, प्रेम को भी बढ़ाना है। इसमें